Good morning, everybody. Well, I am Puneet भटनागर। ज़िंदगी एक बागीचे की तरह है। लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ गार्डन। कभी सुबह घूमने जाइएगा, वहाँ मैंने बड़े नज़दीक से देखा कि बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं वॉकवे पर। कुछ लोग जिम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, बहुत सारी चीज़ें अपनी हेल्थ के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। वो रेगुलर हैं, वो रोज़ आते हैं और एक दूसरे का चेहरा बहुत अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। उनमें से कुछ लोग एक दूसरे को विश भी करते हैं, कुछ लोगों की मित्रता भी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ गार्डन। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर गार्डन में बैठने के लिए आते हैं, ठंडी हवा, ताज़ी हवा का सेवन करने के लिए आते हैं। वो रोज़ लोगों को देखते हैं कि रोज़ लोग अपना वज़न कम कर रहे हैं, वो लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ोरदार ठहाके मार रहे हैं, ज़िंदगी को खुशनुमा बना रहे हैं। पहले उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते थे, लेकिन वो आज हेल्थ चैलेंजेस उनके साथ में नहीं हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में। देखो शर्मा साहब, मैं ना पहले बिल्कुल टेढ़ा चलता था, लेकिन अभी पिछले 1.5 महीने से वॉक कर रहा हूँ। अब काफ़ी मेरी जो कमर है वो सीधी हो गई है। मेरे घुटनों में बहुत पेन था, वो मेरे पेन भी मेरे घुटनों में काफ़ी कम हो गया है। अजी भटनागर साहब देखिए, अभी ना मेरा ये फ्रोज़न शोल्डर था, कंधा ढंग से घूमता नहीं था, लेकिन आज लगातार बस मैं आता गया और आते ही मैं अपने यहाँ गार्डन में अपनी हेल्थ के लिए जुट जाता हूँ। और ये देखिए मेरा जो कंधा है, ये कंधा भी बहुत कंफर्टेबल हो गया है। कोई व्यक्ति डिस्कस करता है कि मुझे सर्वाइकल बहुत ज़बरदस्त परेशान करता था, मेरे गले में हमेशा सर्वाइकल कॉलर बंधा रहता था, लेफ़्ट से राइट देखना मुश्किल था। आप सोच रहे होंगे मैं आपसे आज एक हेल्थ टॉक कर रहा हूँ। आप इसे हेल्थ टॉक समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सीरियस मैसेज है। एक्चुअली इट इज़ अ लाइफ टॉक। लेकिन मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गार्डन में बैठने आते हैं। वो बहुत जल्दी सुबह आ जाते हैं और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। देखा होगा आपने, कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर नोटिस किया होगा। गार्डन के अंदर अंधेरा होता है तब वो आते हैं सुबह, और जब गार्डन में सब लोग चले जाते हैं तब तक, जब तेज़ धूप आ जाती है गार्डन में, तब तक वो वहाँ बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। कभी थोड़ा सा लेट लिए, कभी थोड़ा सा बैठ लिए। अगर सफलता को बहुत नज़दीक से समझना है तो कुछ दिन गार्डन जाइए और पूरे गार्डन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए। आप देखेंगे कि जो लोग एक ही जगह पर आइडल बैठे हैं, वो हिलते डुलते भी नहीं हैं, उनका जीवन में कोई भी क्लियर कट पर्पज़ नहीं है। वो गार्डन इसलिए आए क्योंकि घर में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। वाइफ शायद कह रही थी, अजी कुछ करते ही नहीं हो, जाओ ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो वाइफ को दिखाने के लिए ही चलो घर से बाहर निकल चलें। और वो लोग जो आते ही अपने वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में ज्वाइन हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्पज़ लेकर के आ रहे हैं इस गार्डन में। ऐसे ही हमारा क्या पर्पज़ है लाइफ को लेकर के? व्हाट इज़ आवर पर्पज़? सोचा है कभी? असल में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक बहुत शानदार, बड़ी किंग साइज़ लाइफ स्टाइल कहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा समय हो, बहुत अच्छे रिश्ते हों, बहुत अच्छा परिवार हो। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की इच्छा करे तो उसको लेने से पहले सोचना ना हो। हमारे पास में बढ़िया सेहत हो, बहुत सारी दौलत हो, मान सम्मान हो, सुख सम्मान, शांति, सफलता, प्रेम, शोहरत, दौलत, रुतबा, ये सब चाहते हैं ना हम।
लेकिन इसके लिए करते क्या हैं हम? ऐसे ही गार्डन के अंदर जो लोग अपना घुटना ठीक करने आ रहे हैं, अपना सर्वाइकल ठीक करने आ रहे हैं, किसी का वज़न बढ़ गया है, किसी की कमर में दर्द है, किसी की कलाई और जो कंधा है वो फ्रोज़न शोल्डर है, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम सब ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिएं, अपना मनचाहा जीवन जिएं, लेकिन वो गार्डन में आकर के उसके लिए कुछ करते हैं और रोज़ करते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो हमारा पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा जो ड्रीम है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इस गार्डन में क्यों आए हैं। आज हम सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम और फिर रात तक क्यों जीते हैं, क्या पाना चाहते हैं। रात को जब सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं कि हमने आज का दिन क्यों मेहनत करी। दैट इज़ अ बिगेस्ट क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोग, जैसा मैंने बताया, कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, शायद वो मरने के लिए जी रहे हैं। अफसोस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस गार्डन में बहुत बुरी स्थिति में आते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग उनको पकड़ के लेके आते हैं, कुछ लोग उनको व्हील चेयर पे लेके आते हैं, लेकिन लगातार वहाँ आने से, रोज़ाना प्रैक्टिस करने से एक दिन उनकी व्हील चेयर छूट जाती है, एक दिन उनके जो कैलिपर्स होते हैं वो छूट जाते हैं, उनकी जो छड़ी होती है हाथ से वो छूट जाती है। वो गार्डन में रोज़ाना 10-10 चक्कर लगाते हैं और लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी परमानेंटली एक ही चेयर पर, गार्डन की ग्रीन रंग की चेयर पर, अपने पैर हिलाते हुए, कभी हाथों से अंगड़ाई लेते हुए, कभी गर्दन को ट्विस्ट देते हुए लेफ़्ट राइट बैठे रहते हैं। आज का दिन गंभीर चिंतन का दिन है, सोचने का दिन है, एक डिसीजन लेने का दिन है कि इस जीवन रूपी गार्डन में हमारा पर्पस क्या है, हम उस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने घूमना शुरू किया, उन सक्सेसफुल जो लोग होना चाहते थे, तो उनको शुरुआत में तकलीफ़ें आई, उनको दर्द हुआ, उनको प्रॉब्लम हुई, उनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो सब चीज़ें उनके साथ में रही होंगी, लेकिन उन्होंने उन चैलेंजेस को फोकस नहीं किया और वो रोज़ाना सिर्फ काम को करते रहे और धीरे धीरे वो सारी तकलीफ़ें न जाने कहाँ गायब होती रहीं, क्योंकि उनका फोकस उन तकलीफ़ों पे नहीं था। जैसे ही ज़रा सा दर्द हुआ तो वो वापस गार्डन की चेयर पर बैठ नहीं गए, वो चलते रहे। अगर आप उड़ना चाहते हो और उड़ नहीं पा रहे हो तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगना शुरू कर दीजिए, लेकिन कुछ करिए। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका पर्पज़ है वो आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे, आप अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल को ज़रूर हासिल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज़ पुनीत भटनागर।